इस कहानी का आगाज होता है और कहानी का मेन कैरेक्टर वेरोनिका दिखाई जाती है, जिसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसकी मदर जॉब करती थी, जिसकी वजह से वो अपने छोटे बहन भाइयों को ख्याल खुद ही रखा करती थी। वेरोनिका अपने बहन भाइयों के साथ स्कूल जाती है क्योंकि आज सूरज ग्रहण लगना था, जिसकी वजह से सभी टीचर सूरज ग्रहण के बारे में स्टूडेंट्स को बताते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को बताती हैं कि पहले वक्तों में इस बात पर बिलीव किया जाता था कि जब भी सूरज ग्रहण लगे तो वो किसी न किसी को सेक्रीफाइस किया करते थे। फिर वेरोनिका को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। सभी बच्चे टीचर्स के साथ सूरज ग्रहण देखने के लिए छत पर आ जाते हैं, मगर वेरोनिका अपनी फ्रेंड्स रोज़ा और डियाना के साथ बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर वो कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी। इस रिचुअल के जरिए ये मरे हुए लोगों को वापस बुलाना चाहते थे। डियाना, जिसकी फ्रेंड की कुछ अर्सा पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, वो उसको बुलाना चाहती थी, और वेरोनिका अपने फादर को। अब बोर्ड पर रखा गया ग्लास कप खुद ब खुद मूव करने लगता है। इनको पता भी नहीं चलता कप इस कदर गर्म हो जाता है कि बाकी दोनों लड़कियां अपनी उंगलियां हटा लेती हैं, मगर सिर्फ वेरोनिका ही इसको परफॉर्म करने में कामयाब होती है। जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है तो कप टूट जाता है और उसकी उंगली जख्मी हो जाती है। वेरोनिका की फ्रेंड्स अब चिल्लाने लगती हैं, मगर वो बिल्कुल स्टैचू बन चुकी थी, उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इतने में उस बोर्ड में आग लग जाती है। जल्दी से उसकी फ्रेंड्स उस आग को बुझाती हैं और वेरोनिका पहले विस्परिंग करती है, फिर वेरोनिका जोर से चिल्लाती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर जब वेरोनिका की आंख खुलती है तो वो स्कूल के ही हॉस्पिटल में मौजूद होती है। डॉक्टर को लगता है कि शायद आयरन की कमी की वजह से वेरोनिका बेहोश हुई है। अब वेरोनिका अपने बहन भाइयों को लेकर स्कूल से घर जा रही होती है। वो नोट करती है कि स्कूल में मौजूद सिस्टर उसको मुसलसल घूर रही होती है। दरअसल वो अंधी होती है, मगर वो पता नहीं क्यों वेरोनिका को देख पा रही थी। अब वेरोनिका अपने बहन भाइयों को लेकर घर जाती है और जब वो खाना खा रही हो तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। इसके बाद वो देखती है कि उसकी बॉडी पर निशानात हैं। फिर वेरोनिका अपने भाई को नहला रही होती है तो उसको अपने कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उस रूम में जाती है तो खुद ही लॉक हो जाती है। अब उसको उसके भाई के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अपने भाई के पास आती है तो उसका जिस्म अब जल चुका था। किसी ने उसके ऊपर गर्म पानी फेंका था। वेरोनिका जल्दी से अपने भाई की बॉडी पर जलने की मेडिसिन लगाती है। फिर जब वो रात में सो रही होती है तो उसको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और अचानक से कुछ हाथ बढ़ते हैं और उसको अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये सब देखकर वेरोनिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है, मगर सब कुछ नॉर्मल होता है। अगली सुबह जब वो स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे बात तक नहीं करती। फिर वेरोनिका फिर से बेसमेंट में जाती है और वो सिस्टर डेथ से बात करती है। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि तुम्हारा रिचुअल गलत साबित हो गया, तुम्हारे फादर तो नहीं आए बल्कि तुमने शैतान के सोल को बुला लिया है। सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती हैं कि वो पहले ये सब कुछ देख सकती थी, जिसकी वजह से उन्होंने तंग आकर खुद ही अपनी आंखें निकाल ली थी, मगर इन सब को देखने के लिए असली आंखों की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी इन्हें देख सकती हैं। अब वो वेरोनिका से कहती हैं कि तुम्हें खुद ही अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना होगा। इसके बाद वेरोनिका घर चली जाती है और प्रोटेक्शन सिंबल लिखकर हर जगह पर लगा देती है, मगर वो शैतान बड़ी आसानी से उन प्रोटेक्शन सिंबल्स को जलाने में कामयाब होता है और फिर वो उसकी छोटी बहन का गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से वेरोनिका अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, मगर उसकी बहन को लगता है कि शायद वेरोनिका ही उसका गला दबा रही थी। अब वेरोनिका फिर से सोती है तो वो ख्वाब देखती है कि उसकी बहन उसका गोश्त खींचकर खा रही है और उसका भाई उसका गला दबा रहा है। ये सब देखकर वेरोनिका बहुत डर जाती है और जल्दी से वो उठने लग जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि सब नॉर्मल था, मगर उसके मैट्रेस पर एक ब्लैक कलर का निशान होता है। फिर वो जल्दी से जाती है और घर के बाकी मैट्रेस चेक करती है तो बाकी मैट्रेस पर भी इसी तरह का निशान होता है।
इसका मतलब था कि किसी ने मैट्रेस को जलाने की कोशिश की है। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है जो उसे बताता है कि कुछ दिन पहले पापा उसे मिलने आए थे और वो कह रहे थे कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे, मगर वेरोनिका उसे समझाती है कि वो हमारे पापा नहीं है, तुम्हें किसी भी बात पर यकीन नहीं करना बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुझे बुलाना है। अब वेरोनिका बहुत डर चुकी थी। नेक्स्ट सीन में वेरोनिका फिर से सिस्टर डेथ के पास जाती है। सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती हैं कि तुमने वो रिचुअल अधूरा छोड़ा जिसकी वजह से कोई शैतान यहाँ पर आ गया है। अब तुम्हें वो रिचुअल दोबारा से करना है और उसको वापस उसकी दुनिया में भेजना है। ये सब सुन के वो जल्दी से अपनी फ्रेंड के पास जाती और उसको ये सब बताती है तो वो उसका साथ देने से इनकार कर देती है और वेरोनिका अकेली ही अपने घर पर आ जाती है। फिर वो अपनी बहनों के साथ वो रिचुअल परफॉर्म करने का सोचती है। वेरोनिका अपनी दोनों बहनों के साथ वो रिचुअल परफॉर्म कर रही होती और वो अपने भाई को प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने का कहती है। और फिर जब वो तीनों रिचुअल परफॉर्म कर रही होती तो अचानक से वो शैतान फिर से वापस आ जाता है और अब वो अपनी फुल फॉर्म में वापस आया था। चारों बहन भाई डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं तो वेरोनिका जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है और वो शैतान उसके भाई को पकड़ लेता है। वेरोनिका की दोनों बहनें घर से बाहर चली जाती हैं मगर वेरोनिका अपने भाई को बचाने के लिए घर पर वापस आती है और वो देखती है कि उसका भाई उसी के कमरे में मौजूद है और वेरोनिका के कहने के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ उसी को आवाज़ें लगाकर बुला रहा है। और फिर अचानक से वेरोनिका की बॉडी चेंज होने लगती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई शैतान नहीं था मगर वेरोनिका की ही बॉडी चेंज हो गई थी। उसके अंदर वो सिम्पसन थे। उसने अपने भाई को भी खुद जलाया था और उस दिन अपनी बहन का गला दबाने की भी उसी ने कोशिश की थी मगर जब उसे होश आया था तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। दरअसल वो शैतान वेरोनिका के ही अंदर आ जाया करता था और फिर जब वो नॉर्मल होती थी तो उसको इन सब हरकतों पर बहुत बुरा लगता था। अब वेरोनिका गुस्से में आकर अपना गला काटने की कोशिश करती है मगर वो डेमन उसको ऐसा भी नहीं करने देता। इतने में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और वो देखते हैं कि वेरोनिका की बॉडी हवा में झूल रही होती है और फिर कुछ ही देर में वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तो पुलिस वेरोनिका और उसके बहन भाइयों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। पुलिस ऑफिसर वेरोनिका की पिक्चर देखता है जो कि खुद ही से जलने लगती है। तो पुलिस ऑफिसर को आइडिया हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर पुलिस ऑफिसर को न्यूज़ मिलती है कि वेरोनिका की डेथ हो चुकी है और रिपोर्ट में लिखा जाता है कि डेमन्स की वजह से ये सब कुछ हुआ। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।